Good morning students. Today we will do exercise 11.1. In last video I have learned what is the basic concept of algebra. हमने लास्ट वीडियो में अपना बेसिक कॉन्सेप्ट किया था किसका, अलजेब्रा का। आज हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज करेंगे 11.1। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, राइट द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। कि न्यूमेरिकल फैक्टर राइट डाउन करो किसके, फॉलोइंग टर्म्स के। ठीक है बेटा, तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं या फैक्टर कैसे करते हैं किसी टर्म के। ठीक है बेटा, जैसे ये हमारे पास एक टर्म है तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे। 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 3 होंगे। एक्स क्यूब के फैक्टर x इंटू x, वाई स्क्वायर के फैक्टर y इंटू वाई एंड z एज इट इज, क्योंकि z की पावर कितनी है, 1 है। x की पावर 3 थी तो x मल्टीप्लाई हो गया 3 टाइम्स इटसेल्फ। y की पावर 2 थी तो y मल्टीप्लाई 2 टाइम्स बाय इटसेल्फ। ठीक है बेटा, जो 9 था ये क्या है, हमारा न्यूमेरिकल है। ये क्या है, हमारा न्यूमेरिकल है। उसने बोला कि न्यूमेरिकल फैक्टर फाइंड आउट करो। ये तो क्या फाइंड आउट कर दिए हमने, कंप्लीट फैक्टर फाइंड आउट कर दिए। अब उसने सिर्फ बोला है कि न्यूमेरिकल फैक्टर फाइंड आउट करो। तो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, 9 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है बेटा, ये तो क्या है, कंप्लीट फैक्टर है टर्म का, और ये क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर है। इसमें क्या किया हमने, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स के फैक्टर के अकॉर्डिंग लिख दिया। ठीक है बेटा, तो अब न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होगा, इसमें से जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 9 है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 9 है। अगर ऐसे करोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा। इसमें से न्यूमेरिकल क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 3 9। न्यूमेरिकल फैक्टर इज 9। न्यूमेरिकल फैक्टर इज 9। ठीक है बेटा, इसी तरह से सेकंड पार्ट करेंगे तो उसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और थर्ड का 85 आ जाएगा। ठीक है बेटा, नाउ राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। क्या कहता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट डाउन करो फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए। -4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ x एंड y। x एंड y के सम में से क्या सब्ट्रैक्ट करो, -4 मीन्स 4 सब्ट्रैक्ट करो, -4 सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है बेटा, तो किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, x और y के सम में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -4। ठीक है बेटा, -4 सब्ट्रैक्ट करना था किसमें से, x प्लस वाई के सम में से। ठीक है बेटा, तो अब इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट्स को, x प्लस वाई माइनस माइनस प्लस 4, दैट इज योर आंसर। दैट इज योर आंसर। सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा, 2 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ x स्क्वायर एंड y। x स्क्वायर और y की प्रोडक्ट में क्या ऐड करो, 2 ऐड करो। x स्क्वायर एंड y की प्रोडक्ट x स्क्वायर इंटू y में क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर y प्लस 2, दैट इज योर आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ 4x एंड y। 4x एंड y इज डिवाइडेड बाय 2x। क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 4x इंटू y को डिवाइड करो किससे, 2x से। किससे डिवाइड करो, 2x से। ठीक है बेटा, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक तो क्या, 4xy डिवाइडेड बाय 2x, इसको हम इस वे में लिख दें। ठीक है बेटा, वो सेकंड आंसर ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन इससे एक्यूरेट जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। क्या, कैसे, वी कैन कैंसिल। ये तो मैंने क्या बताया कि 4xy डिवाइड बाई 2x, जो हमारी स्टेटमेंट गिवन थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4xy इंटू 2x। ठीक है बेटा, नाउ 2 2 जा 4, x to x कैंसिल। ठीक है बेटा, नाउ आवर आंसर इज 2y। आवर आंसर इज 2y। ठीक है बेटा, तो 2y भी करेक्ट होगा। अगर इसको 4x डिवाइडेड बाई 2x लिखते हैं तो भी करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ उसने सिर्फ बोला है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो, उसने ये नहीं बोला कि सिंप्लीफाई भी करो। ठीक है, तो अगर 4xy
डिवाइडेड बाई 2x। अगर ये लिखते हो तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ पार्ट, सम ऑफ x एंड 3y इज मल्टीप्लाई विद द प्रोडक्ट ऑफ 7 and y। क्या कहता है बेटा कि सम है किसका, x और 3y का, x प्लस 3y का क्या है, सम है। x प्लस 3y का क्या है, सम है। इसको मल्टीप्लाई करना है किसकी प्रोडक्ट से, 7 and y की प्रोडक्ट से। इसको मल्टीप्लाई करना है 7 and y की प्रोडक्ट से, मीन्स 7y किससे करना है मल्टीप्लाई, 7 and y की प्रोडक्ट से। तो 7 into y 7y into x plus 3y, x plus 3y, दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा। तो ऊपर वाले में भी आप आंसर ये वाला लिखना, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि सिंप्लीफाई करो। अगर हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे भी ये सोल्व हो सकता है, इसलिए आप आंसर सिर्फ यही रखेंगे, ये वाला मत करना। ठीक है बेटा, ये वाला मत करना, ये वाला आंसर और ये वाला। ठीक है कि 4xy को डिवाइड करो किससे, 2x से। ठीक है, दैट इज योर स्टेटमेंट। सिर्फ हमें एक्सप्रेशन लिखना है, उसको सोल्व नहीं करना। ठीक है। नाउ 2/5 of y subtracted from the sum of y square and 42। क्या कहता है कि सब्ट्रैक्ट करो 2/5 of y, 2/5 of y ये हो गया बेटा। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, सम ऑफ y स्क्वायर प्लस 42 में से। ठीक है, सम किसका था हमारे पास, y स्क्वायर और 42 का, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना था, माइनस 2/5 of y। ठीक है, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन -19x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर u राइट द कोफिशिएंट ऑफ। अब देखो बेटा इसमें बहुत सारे क्या दे दिए, वेरिएबल दे दिए एक साथ ही। ठीक है, तो मैंने आपको कोफिशिएंट बताया था आपको कि जैसे 4x है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी, कोफिशिएंट होगी, वो क्या होगी, कोफिशिएंट होगी इसकी x की। ठीक है, अब जैसे हमारे पास 2 वेरिएबल आ जाते हैं, 4xy। ठीक है बेटा, तो xy का जो कोफिशिएंट होगा वो तो क्या होगा, 4 होगा इसका xy का। ठीक है, लेकिन अगर वो इसी क्वेश्चन में किसका पूछे, x का कोफिशिएंट, क्या पूछे, x का कोफिशिएंट ऑफ x, देन क्या करना है हमें, जो ये जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको छोड़ के जो बाकी बच गया वो सारा क्या बच जाएगा, कोफिशिएंट। अब इसमें x को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो बाकी क्या बचा, 4 and y। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, 4 and y। ऐसे ही अगर y का कोफिशिएंट पूछे तो y को छोड़ के बाकी जो बच गया 4x, y का कोफिशिएंट क्या होगा, 4x होगा। ठीक है बेटा, इसी तरह से उसने इसमें पूछा है -19x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर u। ठीक है बेटा, अब उसने पहले में पूछा -x का कोफिशिएंट, मीन्स हमें क्या छोड़ना है, -x छोड़ना है, लेकिन यहाँ तो x स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -19x इंटू x इंटू y इंटू y इंटू y। y कितने टाइम्स था, 3 टाइम्स था, z कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, z इंटू z, एंड u कितने टाइम्स है, 1 टाइम, u कितने टाइम है, 1 टाइम है। ठीक है बेटा, अब इसमें से देखेंगे कि हमें क्या छोड़ना है, -x, मीन्स माइनस भी छोड़ना है और x भी छोड़ना है, बाकी जो बच गया है वो क्या होगा, कोफिशिएंट होगा किसका, -x का। सो कोफिशिएंट ऑफ -x इज इक्वल टू, माइनस छूट गया और x छूट गया। ठीक है बेटा, क्या बचा, 19x, y कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो y रेज टू पावर 3, z कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, सो z रेज टू पावर 2 इंटू u। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट आ गया किसका, -x का। अब क्या कहता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, अब क्या कहता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हमें x स्क्वायर छोड़ना है, मीन्स x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब जो माइनस है वो हमें नहीं छोड़ना है। ठीक है बेटा, तो जो माइनस है वो हमें नहीं छोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, -19 x स्क्वायर, क्या x स्क्वायर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, बाकी जो बचा y कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स,
सो y रेज टू पावर 3 एंड z कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, सो z स्क्वायर एंड u 1 टाइम्स, ठीक है बेटा, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y, मींस अब क्या करना है, x स्क्वायर तो है ही और साथ में क्या है y भी है, तो x इंटू x x स्क्वायर हो गया और y। तो अब हमें इस टर्म्स को छोड़ के बाकी जो बचा वो सारा लिखना है। क्या बचा, माइनस y कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है y स्क्वायर, z कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है एंड u कितने टाइम्स है 1 टाइम है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y इज -19 y स्क्वायर z स्क्वायर u, ठीक है बेटा। इसी तरह से आपको बाकी के फाइंड आउट करने हैं, मैं लास्ट 6th पार्ट और करवा देता हूँ। माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मीन्स आपकी बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कब होंगे, जब 2 टाइम्स होंगे वाई, एंड क्या कहता है जेड स्क्वायर ये, और ये किसके थे, माइनस के थे, तो ये माइनस भी। सो कोएफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो क्या है बेटा, ये तो हमें नहीं लिखने, ये तो क्या हमारे कोएफिशिएंट इनका फाइंड आउट करना है। तो बाकी जो बचा हमारे पास क्या बचा, 19y/u। सो दिस वन इज कोएफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है बेटा कि राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर, क्या कहता है, टर्म्स गिवन है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाओ, ठीक है बेटा। जैसे हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x² + 4x + 2, ठीक है, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है बेटा। तो इसकी टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करते हैं हम इसकी टर्म फाइंड आउट, जब भी प्लस और माइनस आएगा तो वो किस में डिवाइड करेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स में डिवाइड करेगा, किस में डिवाइड करेगा, टर्म्स में डिवाइड करेगा। प्लस और माइनस मीन्स ये, और यहाँ पे ले लेते हैं माइनस ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये माइनस आ गया, तो ये क्या कर रहे हैं, हमारी टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहली टर्म क्या होगी 4x², अब क्या आ गया, प्लस आ गया, तो ये यहाँ से क्या स्टार्ट होगी, दूसरी टर्म क्या है हमारी 4x। अब थर्ड टर्म क्या है, मैंने बताया था अगर माइनस है तो क्या किसके साथ जाएगा, टर्म के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, टर्म के साथ, तो -2, ठीक है बेटा। अब ये हमारी क्या है, टर्म्स है किसकी, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4x², अब इसके साथ कुछ नहीं है तो मीन्स क्या है, प्लस है 4x, इसके साथ माइनस है तो एज इट इज -2, तो ये क्या बन गया, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया किससे, टर्म से। तो अब क्या है, हमारे पास टर्म गिवन होगी और हमें क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है बेटा। तो मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप करेंगे। सो सेकंड पार्ट इज 2, 3x², 5/7xy, x³ y and -11x³ y² z², ठीक है बेटा। तो ये हमें क्या गिवन है, z⁴, ये हमें क्या गिवन है, टर्म्स गिवन है, तो हमें क्या बनानी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, 2 प्लस में 3x², क्योंकि इसके साथ जिसके साथ साइन नहीं होता वो किसका होता है, प्लस का होता है। अब इसके साथ भी साइन नहीं है तो क्या किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस 5/7xy, इसके साथ भी कोई साइन नहीं है तो किसका होगा, प्लस का, x³ y। अब इसके साथ पहले से ही साइन है किसका, माइनस का, तो ये किसका होगा, माइनस का, -11x³ y² z⁴, दैट इज योर आंसर, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोनोमियल क्या होती है, जिसमें 1 टर्म हो, बाइनोमियल क्या होती है, जिसमें 2 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल क्या होती है, जिसमें 3 टर्म्स हो। टर्म्स का कैसे पता चलता है हमें, जब प्लस या माइनस आ जाते हैं, ठीक है बेटा। सो फर्स्ट है हमारे पास क्या है, 9ab² c 9ab² c -5ab + 10, ठीक है बेटा, +10।
ये है। इसमें अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया तो ये एक टर्म हो गई। अब यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया तो ये दूसरी टर्म हो गई, और ये थर्ड टर्म। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो ये क्या है हमारा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है बेटा, ये क्या है हमारा ट्राइनोमियल। सो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ट्राइनोमियल हो गई। ठीक है, अब ना क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 15 प्लस 7a प्लस 5। ठीक है बेटा, अब देखोगे तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 टर्म्स होगी। ठीक है बेटा, लेकिन जो 15 है और जो 5 है वो क्या है, दोनों ही कांस्टेंट टर्म्स हैं और दोनों ही कैसी हैं, लाइक टर्म है। अगर लाइक टर्म है तो हम उनको क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस कर सकते हैं। सो हमने ब्रैकेट ओपन की, 15 प्लस 7a प्लस 5, तो ये क्या हो गए, दोनों प्लस हो गए, 7a प्लस 5 प्लस 15 20। ठीक है बेटा, अभी इसमें कितनी टर्म्स रह गई, 2 टर्म्स, 1 एंड 2। कितनी टर्म्स रह गई, 2 टर्म्स रह गई। तो ये क्या होगी हमारी, बाइनोमियल होगी। ये क्या होगी हमारी, बाइनोमियल होगी। ठीक है बेटा, अदरवाइज अगर इसको ही देखें तो ये क्या होगा हमारा, ट्राइनोमियल होगा। इसको ये देखें तो क्या होगा, ये हमारा ट्राइनोमियल होगा। ये क्या होगा हमारा, ट्राइनोमियल होगा। ठीक है बेटा, लेकिन अगर इसको सोल्व करके फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब जो थर्ड टर्म है, थर्ड पार्ट है, अब थर्ड देखेंगे बेटा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है बेटा, 18x² डिवाइड बाई 6x, डिवाइड बाई 6x। ठीक है बेटा, ऐसे देखिए तो अब इसमें ना तो प्लस का है ना ही माइनस का कोई वो है, हमारे पास साइन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड का फॉर्म है। वैसे देखो तो क्या दिख रही है, 2 टर्म्स दिख रही हैं, लेकिन टर्म्स में कब डिवाइड होते हैं हमारे, जब प्लस और माइनस आता है। तो ये क्या हो जाएगा, एट 18x बाई 6x, 6 3 जा 18, और x से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। हमारे पास क्या आया, 3x आया। क्या आया हमारे पास, 3x आया। तो ये क्या हो गई, एक टर्म है तो क्या हो गई, मोनोनोमियल। ऐसे ही इनको सोल्व करके क्या आए थे हमारे पास, 2 टर्म्स आई थी, तो ये क्या हो गई, बाइनोमियल। ठीक है बेटा, अब जो फोर्थ है उसमें भी क्या है, 4x³ इंटू 4 मीन्स अभी हमारा प्लस या माइनस नहीं आया तो ये वही टर्म चल रही है, फर्स्ट टर्म ही चल रही है। डिवाइड बाई 16x², अभी भी हमारा प्लस या माइनस नहीं आया और को स्टेटमेंट क्या है, फिनिश हो गई है। इट मीन्स क्या है, हमारी एक ही टर्म है। ठीक है बेटा, जो फिफ्थ पार्ट है 7x²y³ माइनस आ गया तो एक टर्म हो गई, xy सेकेंड टर्म प्लस 12x² थर्ड टर्म। कितनी टर्म है, 3 टर्म है, तो क्या हो गई, ट्राइनोमियल हो गई। ठीक है बेटा, नाउ कंसीडर एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कंसीडर करना हमें जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है इसको, एंड हमें क्या करना है, आंसर देने हैं किसके, जो क्वेश्चन उसने आस्क किए हैं। ठीक है बेटा, हमारे पास इक्वेशन है बेटा 19x² प्लस 5xy³ माइनस 12x² माइनस 15xy प्लस 10। ठीक है बेटा, ये क्या हमारे पास इक्वेशन है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, राइट द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करो कितनी है, एंड लिस्ट ऑल ऑफ देम, और लिस्ट करो कि टर्म्स कौन कौन सी हैं। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 कितनी टर्म्स है, 5 टर्म्स। फर्स्ट टर्म क्या है 19x², सेकंड टर्म क्या है 5xy³z, थर्ड टर्म क्या है -12x²y, माइनस होगा तो साथ में आएगा, फिर क्या है -15xy, फिर क्या है 10 एंड 10। ठीक है बेटा, तो ये क्या हमारी सारी की सारी टर्म्स हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ xy, xy का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है। अब यहीं पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्या होता है बेटा कि xy तो हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब xy यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो xy इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू x इंटू y कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, इंटू z। अगर xy को छोड़ दें तो क्या बचा हमारे पास 5y² और z। ठीक है बेटा,
एक्स वाई का कोफिशिएंट इस टर्म से क्या है हमारे पास 5y स्क्वायर जेड, लेकिन उसने क्या पूछा सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है सिर्फ नंबर वाला कोफिशिएंट, लेकिन इसमें क्या है वाई स्क्वायर भी है और जेड भी है, इसमें तो वेरिएबल भी आ गए, तो ये हमारा एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं होगा। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसमें होगा जिसमें हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा, जिसमें हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा। अब इसमें देखेंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा हमारा x साथ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब एक्स वाई यहाँ पे एक्स वाई है बेटा, तो जो ये एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है -15, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है -15, ये होगा क्या होगा ये होगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, ठीक है बेटा। तो हम इससे या इससे कोफिशिएंट नहीं फाइंड आउट कर सकते न्यूमेरिकल। अगर उसने पूछा होता सिर्फ उसने पूछा कि होता कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करो, तो फिर हमारा इस टर्म से भी क्या आ जाता कोफिशिएंट आ जाता, हमारा इस टर्म से भी कोफिशिएंट आता एक्स वाई का, इस टर्म से भी कोफिशिएंट आता एक्स वाई का, और इस टर्म से भी कोफिशिएंट आता एक्स वाई का। लेकिन उसने क्या पूछा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मींस ओनली नंबर किसमें है सिर्फ इस वाली टर्म में है, इस वाली टर्म में है, तो इसका कितना आ गया -15, ठीक है बेटा। नाउ थर्ड पार्ट राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्यूब जेड। एक्स वाई क्यूब जेड किसमें है इसमें है एक्स वाई क्यूब जेड, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा +5 मींस 5, क्या होगा 5 होगा, ठीक है बेटा। राइट द लेटरल कोफिशिएंट ऑफ -12 का लेटरल कोफिशिएंट, लेटरल मींस क्या होता है बेटा लेटरल भी वेरिएबल को ही बोलते हैं, किसको बोलते हैं वेरिएबल को ही, लेटरल को भी किसको बोलते हैं वेरिएबल को ही, ठीक है बेटा। वी कैन से लेटरल एंड वेरिएबल आर सेम, ठीक है बेटा। तो जो लेटरल और वेरिएबल है वो क्या है सेम है। तो अब -12 का किसी और टर्म में है सिर्फ इस टर्म में है -12, तो इस -12 का लेटरल कोफिशिएंट क्या होगा -12 को छोड़ के बाकी जो बचा क्या हो जाएगा x स्क्वायर y, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इज द गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इफ यस राइट इट्स डिग्री। क्या कहता है कि ये बताइए कि ये जो है पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है तो इसकी जो डिग्री है वो राइट डाउन कीजिए, ठीक है बेटा, जो डिग्री है वो राइट डाउन कीजिए, ठीक है बेटा। अब मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल कब होता है, पॉलिनोमियल कब होता है जब हमारी वेरिएबल की पावर क्या हो होल नंबर्स में हो। व्हेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैव पावर ऑफ वेरिएबल इन होल नंबर देन वी कैन गेट पॉलिनोमियल। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो वेरिएबल्स की पावर किस में हो होल नंबर्स में हो तो हमें क्या मिलती है पॉलिनोमियल्स मिलती है, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें जितने भी वेरिएबल हैं सभी की पावर होल नंबर में है या नहीं है। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर टू एक्स क्या है वेरिएबल की पावर कितनी है 2 है, 2 क्या है होल नंबर है, ठीक है बेटा। एक्स की पावर कितनी है 1 है, वाई की पावर कितनी है 3 है, जेड की पावर कितनी है 1 है, ठीक है। एक्स की पावर कितनी है 2 है, वाई की पावर कितनी है 1 है, एक्स की पावर कितनी है 1 है, वाई की पावर कितनी है 1 है। तो अभी तक जितनी भी हमारी पावर्स आई वो कैसी है सारी की सारी होल नंबर्स में है। इट मीन्स ये क्या है एक पॉलिनोमियल है। सो क्या राइट आउट करेंगे यस इट इज ए पॉलिनोमियल, ये क्या है पॉलिनोमियल है। अब हमें फाइंड आउट करनी है कि डिग्री क्या है, डिग्री क्या है। तो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सभी टर्म्स की डिग्री फाइंड आउट करनी पड़ती है, सभी टर्म्स की डिग्री फाइंड आउट करनी पड़ती है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म, हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म, ठीक है बेटा। वेरिएबल नहीं बोलेंगे हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल। कुछ टीचर्स या कुछ बोल देते हैं बेटा कि क्या कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल होती है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल होती है। अब मैं उसको प्रूव करूंगा बेटा कैसे कि एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की y raised to power 3, y raised to power 3 अकॉर्डिंग टू दिस। तो क्या होगा
हाईएस्ट पावर जो डिग्री हो क्या हो गई इसकी 3 हो गई, लेकिन 3 नहीं आएगी बेटा। क्यों नहीं आएगी? अब देखेंगे कैसे। जो टर्म है 19x², इसमें वेरिएबल कितना है 1 और 1 वेरिएबल की पावर कितनी है 2, तो इसकी जो डिग्री है डिग्री ऑफ या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ 19x² इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा। फिर आया हमारे पास 5xy 3z। ठीक है बेटा। अब देखेंगे इसमें x की पावर 1 है, ठीक है, y की पावर कितनी है 3 है और z की पावर कितनी है 1 है। ठीक है बेटा। जब भी हमारे क्या हो 1 से ज़्यादा वेरिएबल हो और वे किसमें हो मल्टीप्लाई में हो, तो हमारी क्या होंगी पावर ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो कितना हो गया 1 + 3 + 1 कितनी हो गई 5। तो जो हमारी ये है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 5 आ गई। कितनी आ गई 5 आ गई। अब जो नेक्स्ट टर्म है हमारी 12x²y, इसकी कितनी हो जाएंगी 2 + 1, 2x की और y की 1 कितनी हो गई 3 हो गई। और जो लास्ट ये है इसमें इसकी 1 और इसकी 1, 1 + 1 2 हो गई। जो 10 है उसकी में तो वेरिएबल है ही नहीं, तो पावर क्या होगी 0। वेरिएबल की पावर क्या होगी 0 होगी। ठीक है बेटा। तो 10 की पावर हाईएस्ट जो पावर है वो क्या आ जाएगी 0। ठीक है बेटा। अब जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी आई हमारे पास 5 आई। कितनी आई 5 आई। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या कहलाएगी हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। वही क्या कहलाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। तो राइट डाउन कर देना बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। ओके, थैंक यू।